नमस्कार। पिछले क्लास में हमने यह देखा कि एकात्मक संविधान एवं संघात्मक संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या लाभ हैं तथा उसकी क्या हानियां हैं। आज की क्लास पिछली क्लास का आगामी भाग है, जिसमें हम यह चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप का है अथवा संघात्मक स्वरूप का है। आखिर केसी वियर ने क्यों कहा कि यह एक अर्धसंघी प्रकृति का संविधान है तथा आइवर जेनिंग्स ऐसा क्यों मानते हैं कि यह केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संविधान है। हम पिछले क्लास की विशेषताओं के आधार पर यह चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो संघी स्वरूप की हैं या ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो एकात्मक स्वरूप की हैं। आइए शुरू करते हैं। संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान संघात्मक संविधान की श्रेणी में आता है अथवा एकात्मक संविधान की श्रेणी में। संघात्मक संविधान के निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, शक्तियों का विभाजन। संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है। संविधान द्वारा वह विषय निर्धारित कर दिए गए हैं जिनके ऊपर संघ अथवा राज्य नियम बना सकते हैं। तो पहली विशेषता भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू होती है। दूसरा है लिखित संविधान। संघात्मक संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसका संविधान लिखित रूप में होता है। भारतीय संविधान भी लिखित रूप में है, अतः यह दूसरी विशेषता भी लागू होती है। तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में भी संविधान को सर्वोच्च माना गया है, जिसके अधीन समस्त प्राधिकारी और विधियां कार्य करते हैं। अगली विशेषता है दोहरी शासन व्यवस्था। भारत में भी केंद्र एवं राज्य की शासन व्यवस्था अलग अलग है। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका का भी गठन किया गया है। अब हम एकात्मक संविधान की विशेषताओं को देखेंगे और भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह कितनी लागू होती हैं इसका विश्लेषण करेंगे। एकात्मक संविधान की पहली विशेषता है शक्तियों का केंद्रीकरण। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगली विशेषता है केवल केंद्र स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का गठन। भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं प्रांत दोनों स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका का गठन किया गया है, अर्थात यह दूसरी विशेषता भी भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत लागू नहीं होती है। तीसरी विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारतीय शासन में लागू होता है। इस प्रकार की नागरिकता प्रदान करने का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को बलवती करना है। अगली विशेषता है लिखित एवं अलिखित संविधान। एकात्मक संविधान के अंतर्गत संविधान वैकल्पिक रूप में लिखित एवं अलिखित हो सकता है, किंतु संघात्मक संविधान के अंतर्गत यह लिखित रूप में ही होता है। भारत में संविधान वैकल्पिक रूप में नहीं बल्कि आवश्यक रूप में विद्यमान है। यह सर्वोच्च शक्ति के रूप में भारतीय शासन के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने संघात्मक संविधान को अपनाया है, किंतु प्रोफेसर वियर भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान मानते हैं तथा जेनिंग्स ने इसे एक ऐसा संघ माना है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रकृति है। उन्होंने निम्नलिखित उपबंधों को आधार माना है, जिसमें पहला है राज्यपाल की नियुक्ति। दूसरा तथ्य यह है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद विधि बना सकती है। विधि शास्त्री जो तीसरा तर्क देते हैं वह यह है कि नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों के बदलने की संसद की शक्ति। भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप के संबंध में चौथा तर्क यह प्रस्तुत करते हैं
कि भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है उससे केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है तथा केंद्र संवैधानिक तंत्र को विफल करने की स्थिति में सक्षम हो जाता है। संघवाद की जो पद्धति अमेरिका संविधान में लागू होती है, यह जरूरी नहीं कि भारत में भी वही पद्धति लागू हो। ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर संघवाद की प्रकृति बदलती रहती है। अतः इस आधार पर यह कहना कि भारतीय संविधान संघात्मक न होकर एकात्मक है, उचित प्रतीत नहीं होता है। तो आज हमने देखा कि भारतीय संविधान मूल रूप से एक संघात्मक प्रकृति का संविधान है, जिसमें कुछ तत्व एकात्मक प्रकृति के संविधान से लिए गए हैं। यह राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से एवं उसकी प्रभुता एवं अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। अन्यथा भारतीय संविधान एक संघात्मक प्रकृति का ही संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र के पक्ष में जो अधिकार दिए गए हैं वह सामान्य परिस्थितियों में न होकर केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत एकात्मक संविधान है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से एक संघात्मक संविधान है, जिसमें एकात्मक संविधान के कुछ अंश विद्यमान हैं, जो कि हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुसार बिल्कुल सही है। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की क्लास की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।